नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं विष्णु शर्मा की लिखी कहानी बगुला और केकड़ा। किसी वन प्रदेश में बहुत बड़ा तालाब था। उसमें कई जलचर साथ रहा करते थे। वहीं एक बगुला भी रहता था। बूढ़ा हो जाने के कारण वह बगुला मछलियों का शिकार करने में असमर्थ था। तालाब के किनारे भूखा प्यासा बगुला मोती जैसे बड़े बड़े आंसू जमीन पर बहाता हुआ रोता रहता था। एक साथी ने कई जलचरों के साथ उसके दुख से दुखी होकर कहा, आज आप भूखे क्यों हैं? दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए आप क्यों बैठे हैं? बगुला बोला, आपने ठीक ही पहचाना। मुझे मछली आदि जलचरों के प्रति वैराग्य हो गया है। मैं अब अपने किए पर पछता रहा हूँ। मैं अब अपने पास आई हुई मछलियों को भी नहीं खाऊंगा। तब कहो, इस वैराग्य का क्या कारण है? बगुला बोला, मैं इसी सरोवर में पैदा हुआ हूँ और बड़ा हुआ हूँ। अब मैंने सुना है कि लगातार 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। वो बोला, आपने यह किससे सुना है? बगुले ने फिर कहा, मैंने ज्योतिषियों के मुंह से सुना है कि शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करके भूमि और शुक्र की ओर प्रस्थान कर रहा है। इसके चलते इस सरोवर में पानी बहुत कम है, जो जल्दी ही सूख जाएगा। जिनके साथ बड़ा हुआ, खेला कूदा, वे सभी इस सूखे सरोवर में मर जाएंगे। मैं उन सब का बिछोह सहने में असमर्थ हूँ। अब सभी छोटे जलाशयों के जलचर अपने अपने संबंधियों को बड़े बड़े जलाशयों में ले जा रहे हैं, पर यहाँ जो जलचर हैं वे सभी निश्चिंत हैं। इसी कारण मैं रो रहा हूँ कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये सब सुनकर उस साथी ने अन्य सभी को वह वृत्तांत सुनाया। मछली, कछुए आदि सभी भयाकुल होकर उससे बोले, क्या आप किसी उपाय से हमारी रक्षा कर सकते हैं? बगुला बोला, इस जलाशय से थोड़ी ही दूर कमलियों से भरा पूरा जलमय सरोवर है। वह 14 वर्ष तक बरसात ना होने पर भी नहीं सूख सकता। यदि आप लोग मेरी पीठ पर बैठ जाएं, तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। बगुले की इस बात का सभी ने विश्वास कर लिया। सबने उससे तरह तरह के संबंध जोड़कर मैं पहले की रट लगाकर चारों ओर से घेर लिया। वह दुष्ट क्रम से उन्हें पीठ पर ले जाकर जलाशय से कुछ दूर शिला पर पटक कर मार डालता और उन्हें खाकर दोबारा जलाशय पर आ जाता। इस प्रकार झूठी बातों के जाल में जलचरों को फंसाकर वह प्रसन्नता से अपना पेट भरने लगा। एक दिन केकड़ा बोला, सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी, अब क्या मुझे छोड़कर दूसरों को ले जाओगे? कृपा करके आज मेरे प्राण बचा लो। यह सुनकर दुष्ट बगुले ने सोचा, मछलियों का मांस खाते खाते अब मैं थक गया हूँ। अब मैं इस केकड़े का मांस का स्वाद लूंगा। यह विचार कर उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वह वध स्थल की ओर चल पड़ा। केकड़े ने दूर से ही शिला स्थल के पास अस्थि पर्वत देखा। मछलियों की हड्डियों का अनुमान करके उससे पूछा, अब जलाशय कितनी दूर है? आप मेरे भार से थक गए होंगे बगुला जी। बगुले ने केकड़े को मूर्ख समझकर मंद मंद हंसते हुए कहा, जलाशय अब कहाँ है? तेरी प्राण यात्रा पूरी हुई। अब अपने अभीष्ट देवता का स्मरण कर ले। मैं तुम्हें भी इसी शिलातल पर पटक कर मारूंगा। बगुले के ऐसा कहने पर केकड़े ने अपने दोनों दांतों से बगुले की सफेद नर्म गर्दन पकड़ ली। बगुला तत्काल मर गया। वह मृत बगुले की गर्दन खींचते हुए धीरे धीरे उस जलाशय पर पहुंचा। सभी जलचरों ने कहा, हे कुलीरक, तुम आजाद हो गए। वह मामा अभी तक नहीं आया। हम सब कब तक बैठे रहेंगे?
तब कुलीरक ने हंसकर कहा, बगुले ने सभी जलचरों को मूर्ख बनाया है, उन्हें ठगा है। थोड़ी ही दूर ले जाकर वह सबको शिलातल पर पटक कर मार डालता था और खा जाता था। मेरा जीवन शेष था, इसलिए उस विश्वासघाती का मतलब ताड़ गया था। मैं उसकी गर्दन ले आया हूँ। अब आप सब इस संकट और भ्रम से उबर जाइए। अब सभी जलचरों का भला होगा। वह दुष्ट बगुला अब मर गया है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विष्णु शर्मा की लिखी कहानी बगुला और केकड़ा। नमस्कार, चलिए सुनते हैं विष्णु शर्मा की लिखी कहानी ब्राह्मण और केकड़ा। किसी स्थान पर ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह किसी काम से बाहर जा रहा था। उसकी माता ने उसे किसी को साथ ले जाने को कहा। उसने माँ को आश्वस्त किया कि वो डरे नहीं, मार्ग उपद्रवहीन है। काम के कारण वह अकेला ही जाकर वापस आ जाएगा। उसके दृढ़ निश्चय को जानकर उसकी माँ ने पास की वापी से केकड़ा लाकर बेटे को दे दिया और कहा, बेटा अगर जाना जरूरी है तो इसे लेकर जाओ, यही तुम्हारा सहायक होगा। ब्रह्मदत्त माता के वचन मानकर हाथों से इस केकड़े को लेकर कपूर पुटिका में रख लिया और चल दिया। रास्ते में उसे गर्मी लगी। वो एक छायादार पेड़ के नीचे सो गया। इसी बीच पेड़ की कोटर से एक सांप निकला। उसे कपूर की गंध प्रिय लगी। वह वस्त्र भेद कर लालच के कारण कपूर पुटका को खाने लगा। कपूर पुटका में मौजूद केकड़े ने सांप को मार डाला। जब ब्रह्मदत्त सोकर उठा तो वो कहने लगा, इस केकड़े ने सांप को मार डाला। मेरी माता ने ठीक ही कहा था कि व्यक्ति को अकेले नहीं जाना चाहिए, उसे किसी सहायक को साथ ले जाना चाहिए। मैंने श्रद्धापूर्वक मन से उसकी आज्ञा का पालन किया तो इस केकड़े ने सांप को मारकर मेरी रक्षा की। ठीक ही कहा गया है। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देव, ज्योतिषी, वैद्य, गुरु इत्यादि के प्रति जैसी भावना रखी जाए वैसे ही सिद्ध प्राप्त होती है। ये कहकर ब्राह्मण अपने मन चाहे स्थान पर चढ़ पड़ा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विष्णु शर्मा की लिखी कहानी ब्राह्मण और केकड़ा। चलिए सुनते हैं विष्णु शर्मा की लिखी कहानी सोमलिक रंगरेज। किसी जगह सोमलिक नामक रंगरेज रहता था। वह अनेक प्रकार से वस्त्र रंग कर सदैव अच्छे वस्त्र बनाता था। फिर भी किसी तरह उसका खाना पीना और रहना ही हो रहा था। वहाँ दूसरे मामूली रंगरेज मोटे वस्त्र निर्माण से भी अच्छा पैसा कमाते थे। उन्हें देखकर वह अपनी पत्नी से बोला, इन मोटे वस्त्र निर्माताओं की धन समृद्धि देखो। मेरे लिए यह स्थान जंगल की तरह हो गया है। मैं अन्यत्र धन कमाने जाऊंगा। पत्नी बोली, प्रिय, यह बात झूठी है कि अपनी जगह की बजाय दूसरी जगह अधिक धन होगा। आप यही व्यवसाय कीजिए। रंगरेज की पत्नी ने कहा। रंगरेज ने कहा कि प्रिय, तुमने ठीक नहीं कहा। व्यवसाय बिना कर्म के फलित नहीं होता। कहा है, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, वैसे ही परिश्रम छोड़कर फल प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचा जा सकता। देखो, कर्म के कारण ही भोजन प्राप्त होता है। हाथ के परिश्रम के बिना किसी भी तरह भोजन मुख में प्रवेश नहीं कर सकता है। उद्यमी पुरुष लक्ष्मी प्राप्त करता है, भाग्य से प्राप्त होगा, ऐसा कायर पुरुष कहते हैं। भाग्य को छोड़कर आत्मशक्ति से पुरुषार्थ करने, प्रयत्न करने पर सिद्ध न हो तो उसमें कोई बुराई नहीं। उद्यम से ही कर्म सिद्धि होता है, केवल मनोरथ से नहीं। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। पुरुषार्थ के बिना मनोरथ की सिद्धि नहीं होती है। जो होना है वही होगा, ऐसा कायर लोग कहते हैं। अपनी शक्ति से काम करते हुए सिद्धि न मिलने पर पुरुष भाग्य में निहित पुरुषार्थ को दोस्त नहीं देते हैं।
मुझे अवश्य कहीं और चले जाना चाहिए। यह सोचकर वो वर्धमानपुर गया। वहाँ 3 वर्ष रहकर 300 स्वर्ण मुद्राएं कमाकर अपने घर प्रस्थान किया। आधे रास्ते में किसी जंगल में चलते हुए घूमते हुए सूर्यास्त हो गया। शेर आदि जंगली जानवर के भय से वो बड़े वट वृक्ष की शाखा पर चढ़कर बैठ गया। आधी रात को सपने में उसने 2 डरावने आदमियों को बातचीत करते हुए सुना। उसमें से एक ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि सोमलिक की खाने पीने में खास समृद्धि नहीं है? तुमने इसे 300 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दिए? वो बोला, व्यवसायियों को मुझे अवश्य देना चाहिए, यह उसकी परिणति है, इसे लेकर चलो। रंगरेज ने जागने पर गांठ को स्वर्ण समूह से खाली पाया। तब वह चिंता से सोचने लगा, अरे ये क्या, बड़े कष्ट से उपार्जित धन कहाँ चला गया? परिश्रम व्यर्थ हो गया। मैं पत्नी और मित्रों को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह सोचकर वो फिर वहीं गया। 1 साल में ही वो 500 स्वर्ण मुद्राएं कमाकर फिर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। आधे रास्ते में जंगल में ही सूर्यास्त हो गया। सुवर्ण के नाश के भय से खूब थका होकर भी वो सोया नहीं, जल्दी घर पहुंचने के लिए चलता रहा। तभी वैसे ही 2 पुरुषों को आते तथा बातें करते हुए उसने सुना। एक ने कहा, कर्ता, क्या तुमने इसे स्वर्ण मुद्राएं फिर से दे दी? क्या तुम नहीं जानते कि इसके भाग्य में भोजन और ओढ़ने के अलावा कुछ नहीं है? वो बोला, कर्म मुझे व्यवसायियों को अवश्य देना चाहिए। इसका परिणाम जानते हो, मुझे क्यों दोष देते हो? यह सुनकर सोमलिक ने गांठ देखी तो पाया कि उसमें स्वर्ण मुद्राएं नहीं है। वह दुखी हुआ, सोचने लगा, धन रहित जीवन से क्या, मैं पेड़ में लटक कर प्राण त्याग देता हूँ। यह निश्चय करके वह अपने गले में रस्सी बांधकर शाखा पर लटक कर मरने ही वाला था कि तभी आकाशवाणी होती है, हे सोमलिक, ऐसा दुस्साहस मत करो। मैंने तुम्हारा धन लिया है, मैं तुम्हारी खान पान की समृद्धि ना सह सका। अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे साहस से संतुष्ट हूँ। कोई अभीष्ट वर मांगो। सोमलिक ने प्रभु धन मांगा। उसने पूछा, भोग रहित धन का क्या करोगे? तुम्हें खाने पीने के अलावा प्राप्ति भोग नहीं है। सोमलिक ने कहा, भले ही भोग ना सकूं, फिर भी धन चाहिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विष्णु शर्मा की लिखी कहानी सोमलिक रंगरेज। सुनते हैं कहानी शेर और खरगोश। मंदर नामक पर्वत पर दुर्दांत नामक एक शेर रहता था। वह हमेशा जानवरों को मारकर खाता रहता था। एक बार सब जानवरों ने मिलकर शेर से निवेदन किया, देव, आप इतने पशुओं को क्यों मारते हैं? यदि आप आज्ञा दें तो स्वयं ही हम प्रतिदिन आपके आहार के लिए एक एक पशु भेज देंगे। शेर ने अपनी स्वीकृति दे दी। तब से हर रोज एक एक पशु उसका भोजन बनकर शेर के पास जाने लगे। एक बार एक बूढ़े खरगोश के जाने की बारी आई। वह अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, जीने की इच्छा से भय के कारण लोग विनीत हो जाते हैं। जब मैं मर ही रहा हूँ तो शेर से अनुनय विनय करने से क्या फायदा? इसलिए मैं धीरे धीरे शेर के पास जाता हूँ। भूख से पीड़ित शेर खरगोश पर दहाड़ा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश बोला, भगवान, मेरी कोई गलती नहीं है। रास्ते में आते हुए मुझे जबरदस्ती किसी दूसरे शेर ने पकड़ लिया। उससे दोबारा आने की शपथ लेकर मैं ये निवेदन आपसे करने आया हूँ। यह सुनकर शेर क्रोधित हो गया और बोला, शीघ्र ही चलकर मुझे दिखाओ वो दुष्ट कहाँ है। तब खरगोश उसे लेकर
गहरे एक कुएं के समीप आया तथा बोला, स्वामी आप स्वयं देख लीजिए। शेर ने कुएं में अपना प्रतिबिंब देखा। उस प्रतिबिंब को उसने दूसरा शेर समझ लिया। अभिमानी शेर उस कुएं में कूद गया और मर गया। इसीलिए कहता हूँ, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। देखो घमंडी शेर खरगोश के बुद्धिबल से मारा गया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी शेर और खरगोश। चलिए सुनते हैं कहानी हंस और कौवा। उज्जैनी नगरी में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पर हंस तथा कौवा रहते थे। एक बार गर्मी में कोई थका हारा पथिक धनुष बाण रखकर वृक्ष के नीचे ही सो गया। पथिक के मुंह पर धूप आती देखकर पेड़ पर रहने वाले राजहंस ने दयापूर्वक अपने पंख फैलाकर छाया कर दी। पर्याप्त नींद लेकर राह की थकान से व्याकुल पथिक मुखादि धोने लगा। स्वाभाविक दुर्जनता तथा दूसरों के सुख को न सहन कर सकने वाला कौवा पथिक के मुंह पर बीट करके भाग गया। उठकर पथिक ने ऊपर राजहंस को देखा तो उसने तीर चलाकर उसे मार डाला। इसलिए कहा गया है, दुर्जन के साथ नहीं रहना चाहिए। कौवे के साथ रहने के कारण बेचारा राजहंस मारा गया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी हंस और कौवा। चलिए सुनते हैं विष्णु शर्मा की लिखी कहानी धोबी और गधा। किसी स्थान पर शुद्धपट नामक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। गधा घास की कमी के कारण बहुत दुबला पतला हो गया था। एक दिन धोबी जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते धोबी ने एक मरे हुए शेर को देखा। उसने सोचा, क्या ही अच्छा हो, इस गधे को शेर की खाल पहना दिया जाए। इसे शेर समझकर क्षेत्रपाल खेत से इसे नहीं निकालेंगे, तब तक यह इच्छा भर धान खा लिया करेगा। यह सोचकर धोबी ने वैसा ही किया और गधे को शेर की खाल पहना दिया। ऐसा करते करते बहुत समय हो गया। गधा मोटा ताजा हो गया। एक दिन गधे ने दूर से गंधर्व स्वर सुना। उसे सुनते ही उसने भी जोर जोर से रेंगना शुरू कर दिया। खेत के रखवाले ने शेर की खाल से ढका जानकर उस गधे को ढेलों, तीरों और पत्थरों से मार डाला। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विष्णु शर्मा की लिखी कहानी धोबी और गधा।